नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं देवेंद्र शर्मा सोशल मीडिया के YouTube प्लेटफॉर्म से आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, मैंने यहाँ भी लिखा है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस रिसर्च का यूज कब किया जाता है, राइट, और इस रिसर्च के अंतर्गत क्या कुछ आता है। हम डिफरेंट एग्जाम्पल के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, घटनोत्तर अनुसंधान, यानी घटनोत्तर घटना के बाद कोई इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि उसका इफेक्ट क्या हुआ है और किस कारण उसका कॉज क्या है, राइट। तो दोस्तों, आपने इसमें उलझना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नेट में कई बार ये भी क्या कहा पूछा जाता है कि इफेक्ट और कॉज मुख्य तो किस रिसर्च के अंतर्गत आते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में? दोनों में इफेक्ट और कॉज को जानने की कोशिश की जाती है, बट एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में घटना पहले ही घट चुकी होती है। सिर्फ उस घटना का इफेक्ट जानने की कोशिश करते हैं हम कि उस घटना का क्या इफेक्ट पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है जो सीढ़ियों में गिर गया, उसका हेड डैमेज हो गया, राइट, और उसका जो दिमागी संतुलन है बिगड़ गया। तो एक रिसर्चर आता है, 10-15 ऐसे लोगों को लेता है जो क्या है, गिर गए थे और जिनका हेड डैमेज होता, उनका संतुलन बिगड़ गया, राइट। अब ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक घटना पहले घट चुकी है। अब रिसर्चर सिर्फ क्या जानना चाहता है कि उन पर क्या, उस घटना का उन व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या एक समान प्रभाव पड़ा है या कुछ डिफरेंट हुआ है, राइट। तो घटना पहले घट चुकी है, उसके बाद रिसर्च होती है, राइट। यही है घटनोत्तर अनुसंधान। हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं एक घटना का। हम क्लास में जाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि आज आपकी प्रेजेंटेशन होगी, राइट। हमने क्या पाया, जो एक ओवरवेट का बच्चा था, यानी अपनी उम्र से ज्यादा जिसका वेट था, वो हेजिटेट कर रहा था, किसमें, आप प्रेजेंटेशन में हेजिटेट कर रहा था, राइट। अब हमने उसको बिठा दिया, हम दूसरी क्लास में गए, हमारे साथ वही वाक्य हुआ। लगातार जब हमारे साथ 8 या 10 बार एक रिसर्चर के साथ या हमारे साथ जब ये वाक्य हुआ, तो हमने एक जनरलाइजेशन की, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की कि क्या वो क्या था, कि क्या ओवरवेट का, जो ओवरवेट है, ओवरवेट का कॉन्फिडेंस पर प्रभाव पड़ता है। अब हमने एक कॉन्सेप्ट लिया, कॉन्फिडेंस पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, राइट। तो ये ओवरवेट क्या है, ओवरवेट इज व्हाट, ओवरवेट इज व्हाट, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन जिस पर कोई भी नियंत्रण नहीं है, किसका, रिसर्चर का, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, राइट, चेंज नहीं कर सकता। जो जिनका वेट 80 किलो से ऊपर है, वो रिसर्चर जो है रिसर्च करेगा, उनका वेट में तो कमी नहीं कर सकता। तो ये क्या है, पहले ही घटना घट चुकी है कि जिन बच्चों का वेट ओवरवेट है, जो यानी 80 किलो हमने रखा कि जिन बच्चों का वेट 80 किलो है, 80 किलो है, राइट। तो ये क्या है, ये 80 किलो क्या है, एक घटना है जो पहले ही घट चुकी है, राइट। अब सिर्फ रिसर्चर इस पे क्या रिसर्च करेगा, घटना तो घट चुकी है, अब क्या रिसर्च करेगा कि क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, किस पर, हमने एक जनरलाइजेशन किया था, कॉन्फिडेंस पर इसका इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो उसने रिसर्च किया, यानी 9th क्लास के कुछ 4 या 5 बच्चों को लिया, उस पर उसने रिसर्च किया। एट लास्ट उसने क्या पाया कि यस, जो ओवरवेट होता है उसका कॉन्फिडेंस पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। कॉन्फिडेंस कैसा होता है, लो हो जाता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, कम होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड यूज किए, उसने रिजल्ट क्या पाया कि कॉन्फिडेंस कम होता है जो ओवरवेट के बच्चे होते हैं। अब इसने कॉज जानने की कोशिश की थी, इफेक्ट तो ये है, कॉज क्या है, कॉज भी उसने जब उन बच्चों पर डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड यूज किए, तब उसको पता चला कि इसका कारण ये है कि बच्चे जिनका ओवरवेट था वो ये सोचते हैं कि जब हम स्टेज पे जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे लिए पीछे से बैड कमेंट आए। फॉर एग्जाम्पल, कोई बोले ये तो भैंस जैसा है, ये सांड जैसा है, ये हाथी है, राइट। तो हेजिटेशन थी उनके अंदर, राइट। तो इस कारण कि बच्चे बैड कमेंट ना करें, उनका कॉन्फिडेंस क्या हो गया, लो हो गया, कम हो गया, राइट। दिस इज
दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। यानी एक्स पहले से ही क्या होता है, एक फैक्ट होता है हमारे पास। क्या फैक्ट था हमारे पास कि बच्चे 80 किलोग्राम के हैं, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। तो क्या फर्क पड़ा उसका, सिर्फ क्या रिसर्च किया, एक घटना घटी, उसके बाद सिर्फ क्या कोशिश की रिसर्चर ने कि उसका इफेक्ट को जाने और उसके कॉज को जाने। इफेक्ट क्या हुआ कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हुआ, कॉज क्या था कि बच्चों को ये लगा कि हमारे ऊपर बैड कमेंट हो सकते हैं। एक अदर एग्जांपल देता हूं, हम मानने तो मानते हैं समाज में कि जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसकी हैंडराइटिंग खराब होती है। अब हमने क्या किया, हमने क्या किया कि जिन बच्चों का आईक्यू लेवल था, एक एग्जांपल समझा रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ आए। हमने क्या किया, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे थे उनकी हैंडराइटिंग खराब होती है, हमने क्या किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आईक्यू लेवल होता है, जिन बच्चों का 162 आईक्यू लेवल है, इससे ऊपर आईक्यू लेवल है, उन 5 बच्चों को हमने लिया, 5 बच्चों को हमने लिया। यानी व्हाट इज दिस, ये फैक्ट पहले ही हमारे पास उपलब्ध है, घटना पहले ही है। फैक्ट क्या है हमारे पास कि हमने क्या है कि हमने उन बच्चों को लिया जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। तो पहले ही घटना घट चुकी है कि हमने किन बच्चों को लिया कि जिनका आईक्यू लेवल 162 था। हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये पहले ही हमारे पास उपलब्ध है कि इन बच्चों का आईक्यू लेवल 162 से ऊपर है। हमने सिर्फ इफेक्ट जानने की कोशिश की कि क्या इसका इफेक्ट पड़ता है हैंडराइटिंग पर, हैंडराइटिंग पर इसका कोई फर्क पड़ता है, राइट। जब हमने एक रिसर्चर ने डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड यूज किए तो उसको क्या पता चला कि यस, जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 162 या 162 से ऊपर होता है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनकी हैंडराइटिंग कैसी होती है, बैड हैंडराइटिंग होती है उनकी, बैड हैंडराइटिंग होती है उनकी, राइट। अब कॉज क्या था, कॉज क्या था, जब कॉज भी उसने रिसर्च किया तो उसने क्या पाया, इसलिए होती है क्योंकि जो बच्चा होता है जिसका आईक्यू लेवल इतना ज्यादा होता है, उसके पास बहुत सारे मेथड होते हैं किसी भी चीज को सॉल्व करने के। इस वजह से वो क्या करता है, जल्दबाजी कर देता है लिखने में। तो ये क्या था, कारण था, राइट। इफेक्ट क्या था कि उसकी हैंडराइटिंग कम हो गई। और क्या था, जो हमारे पास पहले से ही हमारे पास क्या थी, घटना थी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं उनकी हैंडराइटिंग खराब होती है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें इतना ही है, एक घटना पहले घटित हो जाती है, उस घटना के बाद एक रिसर्चर कोशिश करता है कि वो उस घटना का उस पार्टिकुलर व्यक्ति पर क्या फर्क पड़ा है, उसका क्या कारण था, राइट। तो कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।